नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हमने अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसकी मुख्य मुख्य बातें हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे अकबर के नवरत्न। लगभग परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन आता है और नवरत्नों में से कुछ ना कुछ के बारे में, एक ना एक के बारे में मिलाने वाला क्वेश्चन या सीधा का सीधा क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं। अब की बार भी आपके रीट का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले अकबर के नवरत्नों में सबसे पहले था बीरबल। मैंने बताया था इसका वास्तविक नाम जो था वो महेशदास था और यूपी का रहने वाला था। अकबर का मित्र था। अकबर का मित्र भी था ये। इसकी उपाधि जो थी कवि प्रिय थी। ठीक है, श्री ब्रह्म के नाम से ये कविताएं लिखते थे। लिखते थे। यूसुफ संयोग के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई। समुद्रगुप्त की त्याग प्रशस्ति में इनका नाम मिलता है। मिलता है। ये थे एक नंबर। दूसरे बात करते हैं फैजी। पिता इनके शेख मुबारक थे। ये नागौर के रहने वाले थे। इनकी उपाधि जो थी मलिक उस शौरा थी। मलिक उस शौरा यानी कविराज। कविराज ये कवि से दार्शनिक बन गया। और अपना नाम फैयाजी रख लिया। फैयाजी रख लिया। अकबर ने फैजी को राजकवि, अंडरलाइन कर लिया इसको, राजकवि का पद, अनुवाद विभाग,
आगरा में पुस्तकालय देश। पुस्तकालय देश अनुवाद विभाग तथा पुस्तकालय देश का अध्यक्ष बनाया था। बनाया 1595 में उसकी मृत्यु हुई। ये नागौर का था और पिता जो थे शेख मुबारक थे। जन्म आगरा में हुआ। ये राजस्थान में है ना, ये ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इनके बारे में हर बार एक या दो क्वेश्चन दोनों भाइयों में से आते हैं, चाहे अबुल फजल का हो या फैजी का हो। बीरबल वास्तविक नाम महेशदास उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, अकबर का मित्र था और इनकी उपाधि कवि प्रिय थे। श्री ब्रह्म नाम से ये कविताएं लिखते थे। यूसुफजैयों से ये के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है एंशिएंट इंडिया में अकबर का बीरबल का नाम मिलता है। बीरबल का नाम मिलता है। दूसरे थे फैजी, उपाधि थी मलिक उश-शोरा कविराज। ये कवि से दार्शनिक बन गए और अपना नाम जो फैयाजी रख लिया था। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद दिया था। अनुवाद विभाग आगरा में पुस्तकालय देश का अध्यक्ष इसे बनाया था। ये नागौर के, इनके पिता जो थे वो नागौर के थे। उनका जन्म जो आगरा में हुआ था और 1595 में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरे थे तानसेन। मूल नाम इनका था राम रत्न पांडे। उपाधि इनकी थी कंठाभरण कंठाभरण वाणी विलास। इनके दो गुरु थे, हरिदास और एक मोहम्मद घोष। ये इसके संगीत गुरु थे। मोहम्मद घोष सत्ताईस लिखी थी। इनके संपर्क से ये मुस्लिम बना था। मुस्लिम बने। इसके अलावा इन्होंने रुद्र वीणा की खोज, रुद्र वीणा की खोज वह मियाँ की टोटी, मियाँ की टोटी राग का आविष्कार
कारक तानसेन ही है। ये उपाधि जो थी ये अकबर ने दी थी। इन्होंने संगीत की जो शिक्षा है ग्वालियर के मानसिंह, बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत प्रेमी थे संगीत के, स्थापित संगीत विद्यालय संगीत विद्यालय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, संगीत की शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात है, ये कहा जाता है कि अकबर ने इनको उपाधि दे दी थी, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि मेरे गुरु जो है हरिदास जी बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर को मैंने एक दिन पहले जब शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि अकबर जो है वो भेष बदलता था, तो भेष बदल कर जाता है, लेकिन जब उनका मूड नहीं होता है, एक दिन हरिदास जी गीत गा देते हैं और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनकर अकबर इतना प्रफुल्लित होता है और तानसेन को कहता है कि वे मैंने तो तेरे को जो उपाधि थी वो झूठी दी थी, वास्तविक ये जो उपाधि देने के हकदार जो थे वो गुरु हरिदास जी थे। तानसेन का मूल नाम रामरत्न पांडे होता है। उपाधि इनकी कंठाभरण वाणी विलास होती है जो अकबर ने इनको दी थी। इनके संगीत गुरु जो है वो वृंदावन के होते हैं। मोहम्मद वंशधारी सिलसिले के इनके गुरु होते हैं। इनके संपर्क में आने से ये हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं। रुद्र वीणा की खोज और मियाँ की टोडी की राग का आविष्कारक जो है वो तानसेन ही है। ठीक है। संगीत की शिक्षा ग्वालियर के मानसिंह द्वारा जो स्थापित संगीत विद्यालय है, इसमें इन्होंने शिक्षा संगीत की शिक्षा जो थी वो इन्होंने प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं चौथे मानसिंह जी, आमेर के मानसिंह जी। मानसिंह के बारे में मैंने एक दिन आपको किस्सा पहले भी बताया था। मानसिंह मानसिंह आमेर के थे। इनको दो उपाधियां मिली हुई थी, मिर्जा राजा और फरजंद। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। ये दो उपाधियां इनको मिली हुई थी और दोनों जो है वो अकबर ने दी थी। ठीक है। काबुल का पहला सूबेदार बनाया था मानसिंह को अकबर ने। काबुल का पहला सूबेदार बनाया और 7,000 का मनसब, सबसे ज्यादा मनसब मिलता था इनको। वीर शासक था। बिहार और बंगाल की सूबेदारी भी इनको दी थी।
जहांगीरपुर में बुड्ढा भेड़िया कहाँ है? और जहांगीर में ही इसके पुत्र मानसिंह के पुत्र भाव सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया। इन्होंने राजमहल में मस्जिद बंगाल मस्जिद व वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। सोलह सौ 14 में दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी, दक्षिण के एलिचपुर में। साथ ही 4 रानियां सती हुई और एक रानी जब पता चला तो आमेर में सती हुई। ये भाव सिंह को 4000 का मनसब दिया और कुछ समय बाद $5000 कर दिया। ठीक है, मानसिंह कहाँ के थे? आमेर के थे। मिर्जा राजा और फरजंद, ये दो इनकी उपाधियां थी। पुत्र फरजंद का अर्थ होता है पुत्र, और अकबर ने इसको ये उपाधि दी थी। काबुल का पहला मुगल सूबेदार जो था वो मानसिंह जी को बनाया गया था और 7000 का मनसब इनको दिया गया था। बिहार व बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। जहांगीर ने इनको बुड्ढा भेड़िया कहा है और जहांगीर ने ही इसके पुत्र जो है भाव सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और 4000 का मनसब दिया, जो बाद में 5000 का मनसब कर देते हैं। राजमहल ये बंगाल में मस्जिद का निर्माण कराया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। ऐसा अपने जयपुर में भी है ऐसा मंदिर और प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। 1614 में दक्षिण के एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही 4 रानियां और एक रानी जो है वो सती होती है। टोटल 5 रानियां इनके साथ सती हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5वें जो थे अपने एक बात जो है वो मैं आपको बताना भूल गया कि मानसिंह कैसे इनको मिले थे। 1562 की घटना है। 1562 की बात है। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और 1562 ईस्वी में मानसिंह को ये वरदान मिला हुआ था कि 12 वर्ष तक जो है
वो ये किसी का अगर मुंह देखेंगे तो जो देखेगा वो परमपिता परमेश्वर को प्यारा हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ ब्राह्मणों ने या पंडितों ने कहा था। तो ये सांबर में ही हुए थे, सांबर में ही पले बड़े थे। इनका बचपन जो बाल्यकाल है वहीं बीता था। 1562 में जब इनके पिता अपनी पुत्री का विवाह है, बिहारीमल जो है हरकाबाई का विवाह है, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री हरकाबाई से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। जब इन्होंने पहली बार देखा था तो ये कहा जाता है कि मानसिंह देखने में बहुत ज़्यादा काले थे। हालांकि एक राजा महाराजा का जो पुत्र है तो कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा ऐसे था। तब अकबर थोड़ा सा बोलने में हंसी मजाक में इन्होंने व्यंग्य में बोल दिया गया था कि जब खुदा के वहाँ पर नूर बढ़ रहा था तो आप कहाँ थे। मानसिंह जी को ये बात पता चल गई थी। मानसिंह थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बोला। जैसे ही मौका मिला था तो मानसिंह ने ये कहा था कि जब खुदा के वहाँ पर नूर बढ़ रहा था तब मैं सबसे पीछे था, लेकिन जब वीरता और शौर्यता बढ़ रही थी तब मैं सबसे आगे और आप सबसे जहाँपना सबसे पीछे थे। और उसके बाद में अकबर इनसे इतना प्रभावित होता है कि इसकी क्वालिटी देखकर इनको अजमेर ले जाते हैं और अजमेर से वो सीधे अपने आगरा, फिर आजीवन वो वहीं रहते हैं। और 1614 में एलिचपुर, दक्षिण के एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर के समय में भी रहते हैं, अकबर के नवरत्नों में से ये रहते हैं। दीन ए इलाही में ये मना कर देते हैं और बहुत अच्छा इनका योगदान रहता है। इनके पुत्र भाव सिंह को भी जहांगीर जो है वो 5000 का मनसब और पहले 4000 फिर 5000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अबू रहीम खान ए खाना। अबू रहीम खान खाना उपाधि इनकी दो उपाधियां थी, खान खाना और अपने युग का भोज। खान खाना और अपने युग का भोज। उपनाम था इनका रहीम। रहीम के दोहे है ना। मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में है। बेराम खां का पुत्र था। उसकी पत्नी से फिर अकबर विवाह कर लेता है, सलीमा बेगम। ये कलम व शस्त्र दोनों का धनी था। संस्कृत में खेटुकोत्कम कोत्कम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रचना की रहीम को 2 बार जहांगीर ने जेल में डाल दिया था।
डाल दिया। तुलसीदास जी के ये मित्र थे। और इन्होंने एक प्रशंसा में लिखा था, इनकी प्रशंसा में लिखा था। तुलसीदास जी की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था, सूत तिये नर तिये नाग तिये, सूत तिये सुत तिये सुर तिये नाग तिये नर तिये सब चाहत असको होय। गोद लिए हिलसी फिरे, फिरे तुलसी सो सुत होय। सुत का पुत्र होता है, सुत होय। इसे ये जरूर आप देख लेना थोड़ा सा। नफाहिश उल उन्स इन्होंने तैयार की थी। तैयार जो चित्रकला से संबंधित, ठीक है। इनकी उपाधि जो थी वो खाने खाना थी। अपने युग का भौज इन्हें कहा जाता था। इनका उपनाम जो था वो रहीम था। इनका मकबरा जो है वो दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में है। ये बैराम खां के पुत्र थे। फिर बैराम खां की, जब मैंने बताया था कि बैराम खां के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, बैराम खां की मृत्यु हो गई थी हज जाते हुए। हज चुना था तलवाड़ा के युद्ध में। और उसके बाद इनकी पत्नी से जो है वो अकबर विवाह कर लेता है। और ये वैसे रहीम के मित्र भी थे और पुत्र भी थे। कलम और शस्त्र दोनों के ये धनी थे। संस्कृत में हेतुकोत्कम नामक ज्योतिष ग्रंथ की इन्होंने रचना की। रहीम को 2 बार जो है वो जहांगीर ने जेल में डाल दिया गया था। तुलसीदास जी के ये बड़े प्रमुख मित्र थे। इनकी प्रशंसा में इन्होंने लिखा था, सुर तिये नर तिये नाग तिये सब चाहत अस होय। गोद लिए हुलसी, हुलसी इनकी माता का नाम था। और तुलसी सो सुत होय, ये रहीम के बारे में इन्होंने कहा था। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद में हम जो प्रमुख आपके अगले जो नवरत्न है, टोडरमल, राजा टोडरमल खत्री। 5 नवरत्न हमने कर लिए थे। 6वां नवरत्न जो थे वो राजा टोडरमल खत्री थे। ये इसकी बेसिक सी मैं 2-4 बात बता देता हूँ। ये शेरशाह सूरी के काल में थे। शेरशाह सूरी के जो थे वो उनके काल में थे। और इनको दीवाने आला राजस्व विभाग का ये प्रमुख था। के ये प्रमुख थे। और ये शेरशाह के काल में थे। शेरशाह के राजस्व व्यवस्था ये देखते थे। उसके बाद में ये अकबर के काल में
अकबर के शासनकाल में ये भी थे। ये बेसिक सी बात थी। ये कल के वीडियो में हम इसके बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे। टोडरमल और जो बचे हुए अपने नवरत्न है और मुख्य जो लोक कल्याणकारी बातें जो है अकबर की, वो हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।